student, welcome to CA International School online classes. How are you all? I hope you all are fine at your home. Class lesson commerce हमने बेटा स्टार्ट किया था लेसन नंबर 6 डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और इसका टॉपिक भी हमने शुरू कर दिया था व्हाट इज बार डायग्राम एंड नाउ टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट टाइप ऑफ बार डायग्राम. टाइप ऑफ बार डायग्राम में मैंने आपको 2 टाइप्स बता दिए थे. फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा टाइप था? सिंपल बार डायग्राम एंड सेकंड था मल्टीपल बार डायग्राम. सिंपल बार डायग्राम क्या था एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ. सिंपल बार डायग्राम में जब केवल एक सिंगल सेट ऑफ डेटा गिवन होता है उसके बेस पर हम क्या कर रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं. क्योंकि लेसन क्या है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. डेटा को डायग्राम के थ्रू शो करना डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहलाया जाता है. जब सिंगल सेट ऑफ डेटा गिवन होता है उसके बेस पर हम डायग्राम बनाते हैं बार डायग्राम, तो उसे कहते हैं सिंपल बार डायग्राम. मल्टीपल में क्या था, एक से ज्यादा सेट गिवन होते हैं. जैसे सिंपल में केवल बर्थ रेट गिवन है तो मल्टीपल में क्या गिवन है, बर्थ रेट भी और बर्थ के साथ क्या गिवन है, डेथ रेट भी. तो ये 2 डेटा एक साथ प्रेजेंट करना क्या कहलाया जाता है, मल्टीपल यानी एक से ज्यादा. अब थर्ड पार्ट आता है सब डिवाइडेड बार डायग्राम. क्या है सब डिवाइडेड बार डायग्राम? क्या है, these bar diagram are those diagram which present total value as well as part value of a set of data. ये वह डायग्राम होते हैं जो प्रेजेंट करते हैं. क्या प्रेजेंट करते हैं, सब डिवाइडेड बार डायग्राम है जिसमें प्रेजेंट की जाती है टोटल वैल्यू. एक आपको टोटल वैल्यू गिवन होगी जो भी मैं आपको इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझाऊंगी. टोटल वैल्यू गिवन होती है, उसके साथ क्या गिवन होती है, उसकी पार्ट वैल्यू. क्योंकि टोटल कैसे बनता है आपको पता है, टोटल तब बनता है जब ऊपर कुछ पार्ट गिवन होते हैं. जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ 10 लिखा है, टोटल 10, तो यहाँ कुछ पार्ट गिवन होगा तभी तो 10 बना है. जैसे 5 गिवन होगा, 5 गिवन होगा तभी तो 10 है. तो इट मीन्स सब डिवाइडेड बार डायग्राम क्या है, वह डायग्राम है जिसमें प्रेजेंट की जाती है टोटल वैल्यू. यानी इसमें ये टोटल वैल्यू गिवन होती है, इसके साथ पार्ट वैल्यू यानी ये टोटल बना कैसे है, इसके पार्ट वैल्यू जो हमारे डेटा की गिवन है वो जो है शो की जाती है. इसके बाद डिफरेंट पार्ट ऑफ द बार शेडेड विद कलर. कलर हम यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, ताकि अट्रैक्टिव बन जाए. और अगर बार डायग्राम गिवन है, जैसे 2 सेट बना दिए हमने इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके, तो ये अलग शो हो और ये वाला जो है एरिया अलग से शो हो, अट्रैक्टिव लगे. इसलिए हम किसका यूज करते हैं, कलर का यूज करते हैं. जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको कि बार डायग्राम है, बार डायग्राम वह डायग्राम होते हैं जिसमें लेंथ होती है, ब्रेथ होती है. लेंथ जो होती है मोर भी हो सकती है और क्या हो सकती है, लेस भी हो सकती है. लेकिन जो उसकी चौड़ाई होती है वो क्या होती है, सबकी सेम होती है, इक्वल होती है. उनमें डिस्टेंस भी क्या होता है, जैसे बार डायग्राम हमने बना दिया है, इन दोनों बार डायग्राम के बिटवीन डिस्टेंस भी क्या होता है, सेम होता है. वो कहलाया जाता है बार डायग्राम. वो मैं बता ही चुकी थी. सब डिवाइडेड बार डायग्राम मैंने आपको बता दिया है जिसमें प्रेजेंट की जाती है टोटल वैल्यू और साथ में पार्ट वैल्यू ऑफ अ डेटा. और उसको किसके साथ शो करते हैं, शेड विद कलर. कलर के साथ शो करता है ताकि और अट्रैक्टिव हो सके. चलिए इसको मैं आपको अब इलस्ट्रेशन की बेस से समझाती हूँ. देखिए बेटा यहाँ पर गिवन है एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से मैं आपको समझा रही हूँ. इलस्ट्रेशन गिवन है सब डिवाइडेड बार डायग्राम के लिए. प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम डिफरेंट सोर्स इन इंडिया. डिफरेंट सोर्स है हमारे इंडिया में जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है. ईयर गिवन है 2013 to 14, फिर 14 to 15, 15 to 16, 16 to 17. इसके बाद आ रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में जो जल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं. उसका दिया हुआ 2013 में 2013 से 14 जो इसको रेशियो दिया है 46, 49, 48 एंड 51. इसके बाद आता है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी का जो है गिवन है. थर्मल इलेक्ट्रिसिटी में जो ताप से जनरेट की जाती है, जो कोल से जनरेट की जाती है इलेक्ट्रिसिटी, उसका प्रोडक्शन गिवन है 64, 72, 82 एंड 89.
टोटल प्रोडक्शन सभी का गिवन है कि हमारा 2013 से 14 जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है इन इंडिया में कितना हो रहा है, हाइड्रो से 46, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी से 64 और टोटल प्रोडक्शन 110,000 मिलियन किलोवाट जो है 2013 से 14 में इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। ऐसे ही 2014-15 में 49, 72 एंड टोटल प्रोडक्शन 121,000 मिलियन किलोवाट प्रोडक्शन हो रहा है। ऐसे ही 2015 to 16 48, 82 एंड टोटल प्रोडक्शन 130,000 मिलियन किलोवाट हो रहा है। ऐसे ही 16 से 17 51, 89 टोटल 140 मिलियन किलोवाट क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है हमारी इंडिया में हाइड्रो और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से। अब इसको हमें शो करना है कि किसके माध्यम से, सब डिवाइडेड बार डायग्राम के माध्यम से। और आपके क्वेश्चन जो आपको दिया जाएगा तो उसमें गिवन होगा कि आपको कौन सा बार डायग्राम बनाना है। तो देखिए सब बार डायग्राम हम बनाएंगे। सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के दो सोर्स गिवन है, हाइड्रो और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। आपको सबसे पहले ये आपको मेंशन करना होगा इसकी हेडिंग। इसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ईयर भी है तो ईयर भी आप शो करेंगे। 2013 से स्टार्ट होकर कहां तक ही जा रहा है, 2017 तक जो है गिवन है सारे डेटा। इसके बाद जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है, इसको आप शेड देंगे ताकि ये दोनों अलग तरीके से जो है शो की जा सके और अलग अलग इसकी पहचान बन सके। जैसे हाइड्रो है, जब आप बार बनाएंगे तो हाइड्रो की जो शेड होगी, मैं इस हाइड्रो को इस तरीके से शेड दूंगी, ये जो है शो करेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के डेटा को। और इसके बाद आता है थर्मल। थर्मल को मैं केवल सिंपल ही शो करूंगी, तो ये जो सिंपल बॉक्स दिखाई देगा, सिंपल एक बात दिखाई देगा, वो किसको शो करेगा, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये लिखना जरूरी है, जब भी आप ये बनाएंगे तो ये लिखना जरूरी है कि आप किसको क्या दे रहे हैं, क्योंकि आपने मीनिंग में भी पढ़ा है इसको डिफरेंट कलर या आप शेड दे सकते हैं। आप कलर भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ शेड दी है, मेरे पास कलर नहीं है, लेकिन आपके पास कलर होगा तो आप कलर दे सकते हैं। चलिए देखते हैं बनाना इसको। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लेंगे, ओ एक्स एक्सिस, उस पर ईयर शो करेंगे 2013 से 14, 14 से 15, 15 से 16, 16 से क्या गिवन है 17। इसके बाद हम क्या शो करेंगे, इनके डेटा को शो करेंगे। देखिए डेटा जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी 46 है, थर्मल 64 है, टोटल प्रोडक्शन 110। सब डिवाइडेड बार डायग्राम में आपने क्या पढ़ा था, मीनिंग पढ़ा था कि जिसमें प्रेजेंट की जाती है, क्या प्रेजेंट की जाती है, टोटल वैल्यू एज वेल एज इसकी पार्ट वैल्यू, यानी टोटल वैल्यू लिखनी है, उसको शो करना है, साथ में क्या शो करना है, पार्ट वैल्यू को। तो सबसे पहले टोटल वैल्यू को हम प्रेजेंट करेंगे। टोटल वैल्यू 110। आपको यहाँ पर भी डिस्टेंस लेना होगा, 10 का लेंगे तो वो जो है आपकी यहाँ पर 10 लेते हैं तो 140 भी हमें दिखाना है। तो ये जो ये लाइन है आपके ग्राफ पर वो काफी लेंथी हो जाएगी, इसलिए आप 20 का ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो 40 भी ले सकते हैं, लेकिन वहां पर शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कुछ अरेंज करना, जो डेटा गिवन है 20 काफी सुटेबल होगी। लेना क्या है वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप यहाँ कितने का डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस वही लीजिएगा जहाँ पर सारे डेटा इजिली आप क्या कर सके, अरेंज कर सके। तो जैसे यहाँ पर गिवन है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी 46 है, थर्मल 64, टोटल प्रोडक्शन 110। तो सबसे पहले आपको क्या दिखाना है, टोटल प्रोडक्शन 110। तो 110 कैसे हम शो करेंगे, आपको पहले ये पता होना चाहिए। जैसे 20 से 40 है, ये लाइन है, ये यहाँ 20 है और ये क्या है 40 है, तो हमें इसके बिटवीन अंतर पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम शो करें लाइनों को। बिटवीन आपको पता है एक लाइन गिवन होती है जो इन दोनों के बिटवीन को शो करती है, तो ये लाइन कौन सी है, 30 को शो करिए। 40 और 20 के बिटवीन किसको, 30 को। यहाँ बिटवीन 9 लाइन गिवन होती है, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ये 10। तो 20 के बाद जो फर्स्ट लाइन है किसको शो कर रही है, क्योंकि अंतर देखिए किसका आएगा, 20 से 40 20 का अंतर आ रहा है। इट मींस आप हर एक लाइन को लाइन में 2 ऐड करेंगे, यानी ये फर्स्ट लाइन किसको शो करेगी 22। इसके बाद अब नेक्स्ट लाइन किसको शो करेगी 24। इसके बाद नेक्स्ट लाइन किसको शो करेगी 26 एंड नेक्स्ट लाइन किसको शो करेगी 28। और ये देखिए बिटवीन में आ चुका है 30। इस तरीके से आप इनको शो करेंगे। अब यहाँ पर है 110,
तो 120 और 140 के सॉरी 110 है तो कहाँ पर जाएगा 100 और 120 के बिटवीन आएगा ये 110। तो देखिए बनाइए बार डायग्राम। बार डायग्राम कभी भी इसको टच नहीं करते, वो कौन सा करते हैं हिस्टोग्राम में हम पढ़ेंगे। देखिए इसको शो करेंगे 110, यहाँ ये हम बना देते हैं बार डायग्राम 110। ठीक है, ये पूरे यहाँ टोटल है 110 का। अब इसके बाद आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का क्या गिवन है रेशियो, यानी 46,000 मिलियन किलोवाट गिवन है डेटा। तो 46 कहाँ आएगा, 40 है, 46 कहाँ आएगा, यहाँ पर क्या गिवन होगा 50 गिवन है, तो 46 कहाँ आएगा 40 के बाद यहाँ 42 फर्स्ट लाइन, 42 के बाद क्या आएगा 44, 44 के बाद क्या आएगा 46। इट मीन्स ये वाली लाइन शो करेगी 46 को। ठीक है, तो यहाँ ये 46 किसके डेटा गिवन है हाइड्रो, तो बाकी कौन सा बचा है थर्मल, ये किसको शो करेगा 64 थर्मल इलेक्ट्रिसिटी को। मैंने यहाँ बताया था हाइड्रो को हम शेड देंगे, थर्मल हम जो है सिंपल शो करेंगे, तो हाइड्रो को हम शेड दे देंगे जैसे कि यहाँ पर गिवन है इस तरीके से। तो ये शो हो जाएगा किसका डेटा सब डिवाइडेड बार डायग्राम में हाइड्रो और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी का। ऐसे ही नेक्स्ट गिवन है 2014 से 15 टोटल प्रोडक्शन कितना है 121। तो 121 कहाँ आएगा, पहला नंबर ये 122 का होगा, जो लाइनें गिवन होती है बिटवीन 122 है तो उसके बिटवीन आ जाएगी एक लाइन, वो आएगा 121। तो आप इसको यहाँ शो कर दीजिए 121। इसके बाद ये आ गया 121, फिर इसको शेयर देंगे। हाइड्रो कितना है 49, तो 49 कहाँ आएगा, देखो 50 ये है 49 50 और इसकी लाइन के बिटवीन आएगा, तो यहाँ आप इसको शो कर सकते हैं। ये आ गया कितना 49, बाकी जो बचा क्या बच गया है 72, किसको शो कर रहा है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। फिर यहाँ इसको हम शेयर देंगे और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ताकि ये अच्छे से समझा जाए कि ये हाइड्रो के डेटा गिवन है और ये किसके थर्मल की। इसके बाद गिवन है 2015-16 में 130, तो 130 यहाँ पर आएगा, गिवन है ये 130। ठीक है, 130 के बाद ये आ गया 130 के बाद इसकी पार्ट वैल्यू भी शो करनी है 48 एंड 82। तो 48 यहाँ पर आ जाएगा, देखिए लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ की थी, यहाँ 50 है तो यहाँ पर आएगा 48, तो 48 यहाँ पर थोड़ा सा आ जाएगा 48 लाइन। इसके बाद आ जाएगा 82 कहाँ आएगा, ये 80 है, पहली लाइन ही इसकी जो गिवन होगी आपके ग्राफ में वो 82 की होगी, तो यहाँ आ गया ये बाकी जो बचा वो आ गया 82। ठीक है, ये 82 है, बाकी जो रेशियो बचा है वो सारा 82 का है, उन इन दोनों को मिला के क्या आ जाएगा 130। इसके बाद आते हैं 140, तो 140 ये रहा, लाइन हम ड्रॉ करेंगे और इसको यहाँ पर हमने लिखा 140। इसके बाद आता है 51 का आप कट करेंगे, जैसे यहाँ ये 50 है, 50 से यहाँ पर 51, ये 51 आ गया। इसके बाद जो भी बचा है वो कौन सा है 89, ये जो बाकी सारा एरिया है ये 89 का है, क्योंकि दोनों का टोटल कितना है 140। इसको भी हम एक शेड दे देंगे, तो ये शेड किसको शो करेगी थर्मल, किसको शो करेगी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को। बाकी जिसको शेड नहीं दिया वो किसके डेटा को शो करेगा थर्मल को। तो ये था बेटा सब डिवाइडेड बार डायग्राम। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं परसेंटेज बार डायग्राम। देखिए अब आता है बेटा इसके बाद नेक्स्ट टाइप परसेंटेज बार डायग्राम। परसेंटेज बार डायग्राम क्या है, नेम से इंडिकेट है जिसमें डेटा को परसेंटेज में कन्वर्ट करके शो किया जाता है, उसे बोलते हैं परसेंटेज बार डायग्राम। और जब परसेंटेज आता है तो आपको पता है टोटल कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए। तो जो लेंथ होती है बार की वो सिमिलर ही होती है सभी की, कितनी आती है 100। ध्यान दीजिए परसेंटेज बार डायग्राम में जो डेटा गिवन होते हैं उसको हम सबसे पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, और जब परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ सिमिलैरिटी एक होती है कि जो बार की लंबाई है वो 100 ही होती है, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट किया है। जैसे यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन गिवन है, मैंने आपको यहाँ शो करके दिखाया है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय इंडस्ट्री ऑफ ओरिजिन एट 2004 से 15 इन 2010, 11 2011 से 12। यहाँ पर ये एक इलस्ट्रेशन गिवन है जिसमें विभिन्न सेक्टर गिवन है। कितने सेक्टर हैं हमारी कंट्री में 3 सेक्टर होते हैं,
प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी जैसे हमारा एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, सेकेंडरी जो हमारी इंडस्ट्री हो गई, टर्शरी जो हमारी सर्विस सेक्टर हो गए जैसे वेयर हाउस हो गया, ठीक है, ये सभी क्या कहलाए जाते हैं, सर्विस सेक्टर कहलाए जाते हैं। तो इन सभी का जीडीपी यहाँ पर गिवन है, ठीक है। जैसे 2010-11 में प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी कितना है, 8,22,415 करोड़। इस ऐसे ही 2011-12 में कितना है, 8,47,744 करोड़ जो है इनका जीडीपी शो किया गया है। ऐसे ही सेकेंडरी का गिवन है और टर्शरी का गिवन है, इनका टोटल गिवन है। लेकिन हमें यहाँ परसेंटेज बार डायग्राम बनाना है, और परसेंटेज बार डायग्राम बनाने के लिए हम इन डेटा को किस में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज में। यहाँ अगर किसी भी जैसे कोई इंडस्ट्री है, अगर उसका ये इस तरीके का डेटा गिवन होता है तो हम उसको ग्राफ पर जल्दी से शो नहीं कर सकते। इस डेटा को कहाँ शो करोगे, नहीं कर सकते। इसलिए अपनी सुविधा अनुसार इसको प्रेजेंट करने के लिए कौन सा टाइप बनाया गया है, परसेंटेज बार डायग्राम, ताकि इन सभी डेटा को हम इजिली किस में कन्वर्ट करके, परसेंटेज में कन्वर्ट करके हम इसको ग्राफ पर शो कर सके। तो यहाँ पर फायदेमंद होता है परसेंटेज बार डायग्राम। जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का जीडीपी गिवन है, यहाँ पर गिवन है 2010-11 प्राइमरी का 8,22,450। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जैसे कि आप अपनी मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं, ये अपॉन क्या आएगा, टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। फिर देखिए 8,22,415 अपॉन क्या आएगी, टोटल वैल्यू 49,37,006 मल्टीप्लाई क्या आएगा 100। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल कर आएगी 16.66। ऐसे ही सेकंड आप क्या लिखेंगे, 12,84,941। यहाँ इसके प्लेस पर क्या लिखेंगे, 12,84,941 अपॉन टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। तो ये वैल्यू आपकी निकल कर आएगी। ऐसे ही 28,29,650 करोड़ अपॉन ये वैल्यू, टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये वैल्यू आपकी निकल कर आएगी। ऐसे ही आप 2011-12 का निकाल लेंगे। दिस वैल्यू 8,47,744, क्या लिखेंगे, 8,47,744 अपॉन क्या लिखेंगे, इसकी टोटल वैल्यू कितनी गिवन है, जो 2011-12 के अकॉर्डिंग जीडीपी गिवन है 52,43,582 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ये 16.17। ऐसे ही दिस वैल्यू अपॉन दिस मल्टीप्लाई 100, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ये। इसके बाद 30,61,589 अपॉन दिस वैल्यू मल्टीप्लाई 100, तो आपकी ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो ये तरीका है परसेंटेज निकालने का। इसके बाद हम क्या करते हैं, जब ये परसेंटेज का हम टोटल करेंगे तो क्या टोटल आएगा, 100 ही आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ शो करने के लिए कम्युलेटिव परसेंटेज को हम शो करेंगे। सबसे पहले कम्युलेटिव हम पढ़ चुके, कम्युलेटिव यानी इकट्ठा संचय करना। तो कम्युलेटिव कीजिए, कम्युलेटिव परसेंटेज निकालिए 16.66, इसमें क्या ऐड करेंगे 26.03। 16.66 में ऐड करेंगे 26.03, तो क्या वैल्यू निकल कर आ जाएगी 42.69। ऐसे ही 42.69 में ऐड करेंगे 57.31, तो क्या आ जाएगा टोटल 100। ऐसे यहाँ पर क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकालेंगे 16.17 एज इट इज, इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे 25.45, तो वैल्यू आपकी आएगी 41.62। इसके बाद जब इसमें 58.38 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 100। यहाँ सिमिलरिटी एक ही रहेगी, 2 ईयर गिवन है, जो लेंथ है परसेंटेज बार डायग्राम की वो सेम ही रहेगी, क्योंकि दोनों का टोटल कितना आएगा 100 आएगा। तो सबसे पहले आप 100 तक तो इसको शो कीजिए, ठीक है, ये 100 है, यहाँ आप इसको शो कर सकते हैं बार डायग्राम को, परसेंटेज बार डायग्राम। ये तो आ गया 100, लंबाई दोनों की सेम रहेगी 100। अब इसको शो करना है यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर को। देखिए किस तरीके से करेंगे, ये वैल्यू शो नहीं करेंगे, आप इसके अकॉर्डिंग कट करेंगे, फिर यहाँ ये वैल्यू शो करेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले 16.66 है, तो 16.66 कहाँ पर आएगा, यहाँ एक बिट यहाँ बिटवीन में आएगा, ठीक है। अप्रोक्स कीजिए 16.66, तो यहाँ पर एक कट आएगा, वो आ जाएगा 16.66 का।
ठीक है, जो किसको शो कर रहा है, प्राइमरी सेक्टर को। और किस तरीके से यहाँ पर हमें लाइनें लेनी है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में आपको ये वाली वैल्यू लेनी है, इस पर कट करना है 42.69। तो 42 देखिए 40 है, 40 के बाद फर्स्ट लाइन 42 आ जाएगी, तो यहाँ पर आप कट कर दीजिए। ये किसकी आ जाएगी, कौन से सेक्टर की आ जाएगी, सेकेंडरी सेक्टर की। लेकिन आपको यहाँ 42.69 नहीं लिखना है, लिखनी आपको ये वैल्यू है 26.03, क्योंकि इन दोनों का टोटल करके कितना आ गया यहाँ पर 42.69। फिर देखिए सबसे पहले 16.66 कट करेंगे, अप्रोक्स 16 कर देंगे। इसके बाद जो है 42 पर आप कट करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। और लिखना यहाँ 42 नहीं है, क्योंकि 42 पर कट किया है, इन दोनों को ऐड करके ही 42 पॉइंट समथिंग आया है। लिखना है आपको ये वैल्यू 26.03। ठीक है, ये किसको शो कर रहा है, ये ए किसको शो करेगा, सेकेंडरी। अब आता है टर्शियरी, बाकी जो एरिया बचा वो किसका होगा, टर्शियरी, जिसकी वैल्यू गिवन है 57.31। अब इस तरीके से तो पता नहीं चल रहा है कि कौन सा प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी और कौन सा टर्शियरी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन बॉक्सों को शेड देंगे। जैसे मैं प्राइमरी को ये शेड दे दूंगी इस तरीके से, प्राइमरी को मैंने इस तरीके से शेड दे दी है। और इसके बाद टर्शियरी को जो है, इसके बाद जो है सेकेंडरी को मैंने इस तरीके से शेड दे दी है, तो इसको मैं इस तरीके से शेड दे सकती हूँ। और बाकी जो बचा, कौन सा बच गया है, वो टर्शियरी सेक्टर। ऐसे ही इसकी वैल्यू को शो करेंगे, ठीक है, जो कि कहाँ पर गिवन है, ईयर 2011 से 12। तो देखिए 16 कॉम्युलेटिव शो करेंगे, 16 शो करेंगे, अप्रोक्स यही आएगा 16.17। इसके बाद 41 पर कट करेंगे, 41 यहाँ पहली लाइन 42 की, तो इसके बिटवीन आएगी 41। लेकिन लिखना क्या है, यहाँ लिखना 25.45 है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके ही क्या आएगा 41.62। इसके बाद बाकी जो बचा किसका एरिया आ गया, टर्शियरी सेक्टर का, जो कि गिवन है 58.38। अब इसको फिर शेड देंगे। मैंने प्राइमरी को इस तरीके से शेड दी है और सेकेंडरी को इस तरीके से शेड दी है, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे करते हैं। इसके बाद ये आ गया टर्शियरी सेक्टर। तो ये था बेटा परसेंटेज बार डायग्राम। अब इसके बाद आता है डेविएशन बार डायग्राम क्या है, देखिए। इसके बाद लास्ट टाइप आता है डेविएशन बार डायग्राम। डेविएशन मतलब ही क्या होता है, अंतर होता है। यानी अंतर या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, यानी या तो सेविंग है या घाटा है, इसे बोलते हैं अंतर। अंतर या तो पक्ष में होता है, ये भी पक्ष में होता है। तो डेविएशन बार डायग्राम वो डायग्राम है जिसमें कुछ डेटा गिवन है, यानी डेटा या तो सेविंग के हैं या फिर किसके हैं, डेफिसिट के हैं, उसको शो करना डेविएशन बार डायग्राम कहलाता है। ये बार रिप्रेजेंटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन आता है, उसको शो किया जाता है। डेविएशन ही अंतर होता है। ड्रॉ अबो एंड बिलो दी बेस लाइन, जो बेस लाइन यानी हमारी OX एक्सिस है, या तो अबो या फिर बिलो। कौन सी बिलो शो की जाती है, जो नेगेटिव में है वो बिलो शो की जाती है, जो पॉजिटिव है वो कहाँ पर शो की जाती है, अबो शो की जाती है। जैसे कि आपने 10th में भी किया होगा ग्राफ के अंतर्गत। जैसे देखिए यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन गिवन है जिसमें संस्था का एक डेटा गिवन है, उसकी सेविंग और डेफिसिट गिवन है 1000 में। 2012 में 30,000 है और प्लस है, यहाँ कुछ साइन है तो क्या शो करेंगे, प्लस, यानी 30,000 का क्या हुई है, उसको सेविंग हुई है। 2013 में -20 यानी 20,000 का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। 2014 में 10,000 का क्या हुआ है, प्रॉफिट। 15 में 15,000 का प्रॉफिट। 16 में 25 का माइनस यानी 25,000 का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। 17 में 20,000 का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब इसको शो करना है हमें किसके माध्यम से, डेविएशन बार डायग्राम, क्योंकि डेविएशन बार डायग्राम का ही हम यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ पॉजिटिव है और कुछ क्या गिवन है, नेगेटिव डेटा गिवन है। चलिए शो कीजिए। यहाँ अंतर आप ले सकते हैं, 20 का लेना आपके लिए ज्यादा सही नहीं होगा, तो आप 10 का ले सकते हैं, 10, 20, 30, क्योंकि इजिली सारे डेटा यहाँ पर आप अवेलेबल करा सकते हैं, शो कर सकते हैं। सबसे पहले 2020 में 30,000 की क्या हुई है, सेविंग। कहाँ शो किया जाएगा, बिलो या अबो, अबो शो किया जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आइटम है। 30,000 तो ये रहा 30, यहाँ पर हम इस तरीके से बना देंगे बार। इसके बाद आता है, और यहाँ कोई शेयर देने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही डेटा गिवन है। इसके बाद जो कि प्रॉफिट या डेफिसिट का है। इसके बाद 2013 में -20 है, तो देखिए ये रहा 20, 2013 में -20, तो ये आ गया बिलो। इसके बाद आएगा नेक्स्ट
2014 में 10 है, तो ये रहा 2014 और ये रहा अप्रॉक्स 10, ठीक है। इसके बाद आता है 2015 में प्रॉफिट है 15,000, 15 का आएगा 20, 10 के बाद 20 यानी बिटवीन वैल्यू आएगी 15, तो यहाँ पर आ गया 2015 में 15,000 का क्या हो रही है, सेविंग हो रही है, 15,000 की क्या है, सेविंग। ऐसे 2016 में -25, तो 25 कहाँ आएगा, 20 से 30 के बिटवीन, आप इस प्रकार यहाँ पर शो कर सकते हैं। इसके बाद आता है 2017 में कितना है 20,000, तो ये रहा 20 की लाइन और आप इसको यहाँ शो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर डेटा गिवन है, जैसे कि मीनिंग में था, जो बार में रिप्रेजेंट किए जाते हैं कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव आइटम, या तो बिलो होते हैं या फिर क्या होते हैं अबो। बिलो वो होंगे जो नेगेटिव में जाएंगे, अबो वो होंगे जो किस में जाएंगे, पॉजिटिव में जाएंगे। तो बेटा ये था डेरिवेशन बार डायग्राम। इसी के साथ हमारा टॉपिक आज फिनिश हो जाता है, टाइप ऑफ बार डायग्राम। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हमारा पाई डायग्राम, हमारे जो लेसन का टॉपिक है पार डायग्राम क्या है, ठीक है। ओके बेटा, आई होप आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और ग्राफ का यूज करके इसको बनाएंगे।